हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने विपिन विद्यालय फॉर एंट्रेंस एग्जाम प्रेप पर। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए विषम संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में कि आखिर इन दोनों में कंफ्यूजन जो होता है उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना। तो आइए अपने टॉपिक पे आज स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने प्राइम नंबर। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो प्राइम नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। और ये वीडियो का पार्ट 3 है मैथ्स का अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे तो बिल्कुल आप जाकर देख लीजिए। ठीक है। चलिए, पहला सवाल है आपके सामने कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक। और अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं और हिंदी में इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। हिंदी में इसका एक और नाम होता है जिसको अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दें, रूढ़ संख्या भी कहते हैं इसे। ठीक है ना। इसे रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। तो अब प्राइम नंबर क्या होता है एक बार ध्यान से समझ लीजिए। ऐसी संख्या जो सिर्फ एक से और खुद से विभाजित हो, यानी कैसी संख्या होनी चाहिए, वो खुद से ही विभाजित हो। जैसे दो देखिए, ये खुद से ही विभाजित होती है। ठीक है। या तो एक से होगी, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि वैसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। ओके। तो इनके कितने गुणनखंड होते हैं? दो गुणनखंड होते हैं, तो उन्हें ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक। तो उम्मीद है अभाज्य संख्या समझ में आपको आ गई होगी। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो सिर्फ एक से और खुद से विभाजित होती हो या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये संख्याएं जो होती है ये अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है ना। आगे और हम लोग क्लियर करते चले जाएंगे ताकि आपको एक एक करके समझ में आ जाए। ठीक है। देखिए, अगला सवाल दिया, इसमें मैंने लिखा है कि संख्या एक, ठीक है ना, संख्या एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। ठीक है। अब समझ लीजिए ध्यान से। तो अभाज्य संख्या की शुरुआत किससे अगर होती है तो अभाज्य संख्या की शुरुआत दो से होती है। ठीक है। कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है तो आप आंसर करेंगे दो ही होती है। एक के बारे में अगर आपसे पूछे कि एक क्या भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है तो जी नहीं। क्या अभाज्य संख्या है, क्या प्राइम नंबर है? जी नहीं। ठीक है। अगली स्लाइड देखिए। अब पूछता है अगर आपसे ऐसे कि आपको बताना है कि 1 से 100 तक, कि 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, सॉरी अभाज्य संख्याएं हैं। तो टोटल दोस्तों 1 से लेके और 100 तक जो टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या है वो है 25 यानी 25। अब अभाज्य संख्या एक बार काउंट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे गिनती लिख रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां तक देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं पूछूं एक आपका अभाज्य संख्या है तो आप कहेंगे जी नहीं है। तो शुरुआत कहां से होगी अभाज्य संख्या की? दो से, यानी दो अभाज्य संख्या है। तीन भी अभाज्य संख्या है। अब देखिए चार दिया हुआ है। चार क्या टू से डिवाइड नहीं हो जाएगा? चार दो से भी कट जाएगा, एक से भी कट जाएगा और साथ ही साथ चार से भी कट जाएगा। तो हमको अभाज्य संख्या के बारे में क्या पता था कि जिसके गुणनखंड दो होने चाहिए। यहाँ पे तो गुणनखंड तीन दे दिया है, इसलिए चार अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्लियर है। अब वैसे ही पांच की अगर हम लोग बात कर लें तो क्या पांच अभाज्य संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल है। पांच सिर्फ और सिर्फ एक से कटेगा और पांच से कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या है। अब बात आती है अगर छह की, तो छह की तो भाई देखिए, छह आपका कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा, तीन से भी कट जाएगा, छह से भी कट जाएगा और तो और एक से भी कट जाएगा, यानी इसके गुणनखंड एक से दो से ज्यादा हो गए, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन सात अभाज्य संख्या है। ओके। अब पूछे अगर कोई आपसे कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 हैं टोटल। ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब कभी कभी पूछ देता है कि 1 से 50 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं बताइए। तो ध्यान से देख लीजिए। 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याएं कुल जो होती हैं वो टोटल होती हैं चार। कितना होती हैं? चार। और कौन कौन होता है? तो 2, 3, 5 और 7। क्लियर है बात को। अगला सवाल पूछे कि 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 11 से 20 तक की भी अभाज्य संख्याएं टोटल होती हैं चार। और तो और 21 से लेके 30 तक, ठीक है, 21 से लेके 30 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो दो होती है। और 31 से लेके 40 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या दो हुई। और 41 से लेके 50 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या तीन हुई। अब टोटल काउंट कर लेते हैं, ठीक ना। 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, यानी टोटल 15 अभाज्य संख्या हो गई। अब आपसे सवाल अगर मैं पूछूं
कि 1 से 50 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं को बताइए। तो आंसर कितना हो जाना चाहिए आपका? 15। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से? फिर देखिए 1 से लेके 100 तक में 25 और 1 से लेके 50 तक के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं टोटल होती हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल अगर आपसे पूछे कि 51 से लेके 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के बारे में बताइए, तो देखिए ध्यान से 51 से लेके 60 तक की अभाज्य संख्याएं जो होती है वो होती है सिर्फ 2। क्लियर है? और 61 से लेके 70 तक की अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो भी होती हैं 2। क्लियर है? और 71 से लेके 80 तक की अभाज्य संख्याएं होती हैं 3। अगला बात भाई 81 से लेके 90 तक का अभाज्य संख्याएं होती हैं 2। और 91 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं होती है सिर्फ और सिर्फ 1। ध्यान दीजिए, अक्सर सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि आप बताइए 91 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी है, तो आपका आंसर एक ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि 97 ही सिर्फ जो होता है ये अभाज्य संख्याएं होती है। अब टोटल इसको भी काउंट कर लेते हैं हम लोग, 2 2 4 3 7 2 9 1 10, यानी इसकी संख्या टोटल हो गई 10। बात समझ में आई? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 51 से लेके और 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो टोटल होती हैं 10। ठीक है, और 1 से लेके 50 तक कितनी थी? 15। अब टोटल मैं पूछूं कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होगी, तो टोटल होगी आपकी 25। क्लियर है? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिए, अब अभाज्य संख्या के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है ना, जिनको देख लीजिए। सब पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्लियर है दोस्तों? यहां तक सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला सवाल आपके सामने पूछ रहा है कि एकमात्र सम संख्या, एकमात्र सम संख्या और साथ ही साथ वो अभाज्य संख्या भी है। तो देखिए दो जो होती है, एक ये इवन नंबर भी होता है, ठीक है ना, और यही सबसे छोटा प्राइम नंबर भी होता है। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, ये प्राइम नंबर भी होता है। अगला सवाल देखिए कि सबसे छोटी विषम संख्या पूछ रहा है। सबसे छोटी वो तो पहली बात कि विषम हो और साथ ही साथ अभाज्य संख्या भी हो। तो सबसे छोटी विषम संख्या और साथ ही साथ में ये भी दिया हुआ है कि हमको अभाज्य संख्या भी बताना है। तो देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर सबसे छोटी, सर विषम संख्या सबसे छोटी तो 1 भी होती है, लेकिन क्या एक अभाज्य संख्या होती है? तो नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बताना है जो 2 अंकों की हो। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होता है, अर्थात 11 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आगे आपके क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे मैंने पूछा था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 97। क्लियर है? अब सेम वही सवाल फिर से आ गया कि 1 से लेके 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो 1 से लेके 50 तक की कुल अभाज्य संख्याएं 15 है। ठीक है, अगला देखिए 1 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा है कि 1 से लेके 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि जुड़वा, आखिर ये जुड़वा अभाज्य जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ये क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए, तो ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है, ठीक है, और साथ ही साथ वो क्रम से होती है। जैसे देखिए मैंने लिखा है ना 3 5, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 2। फिर होगा 5 7, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 2। फिर 7 9, और इन दोनों का अंतर हो जाएगा 2। बस सुनाई। फिर वैसे ही 11 और 13, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 2। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा साथ ही साथ इसमें अभाज्य संख्याएं भी होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी ये सही माना जाएगा। ये नहीं कि 7 से 9, ठीक है, 9 से, ठीक है ना, ये वाला आपका आंसर गलत है। ठीक है ना, फिर देखिए ध्यान से, जैसे कि हम लोग कर सकते हैं ऐसे, जैसे देखिए 3 5 का अंतर 2 हो गया, 5 7 का अंतर 2,
11-13 का अंतर 2, 17-19 का अंतर 2। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है ना। मैंने जो 7 और 9 ले लिया था ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है कि जिनके ऐसे दो अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक। अगला देखिए, अगला आपके सामने है को प्राइम नंबर, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर, और हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। कह रहा है कि जिस ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 आता हो, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे 2 और 3, तो इसका एचसीएफ तो 1 ही आएगा, ठीक है। सेम वैसे ही अगर देखा जाए, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। जैसे 4 5, इन दोनों का एचसीएफ 1 ही होगा। 8 9, इन दोनों का एचसीएफ 1 ही होगा, ठीक है। उसे ही हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन से देख लीजिए। पहला सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, ठीक। अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, ठीक। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 से लेके 20 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, इसका आंसर आपको देना है, बिल्कुल ठीक। अगला सवाल आपके लिए मैं होमवर्क में देके जा रहा हूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, इसमें आपको आंसर देना, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 90, ठीक है, 90 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, अब आपको आंसर देना है कि आंसर केवल 97, 2, 3 या कोई नहीं होगा, ठीक। इसका जवाब आपको देना है। फिर अगला दिया कि प्रथम 5, देखिए पूछा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो देख लीजिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन होगी। पहला तो आ जाएगा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। 9 तो होगा नहीं, 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन संख्याओं का आपसे योग पूछा है, तो आपको इसको जोड़कर आपको आंसर इसका बताना। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि प्रश्न नंबर 5 का आंसर ये होगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब पूछ रहा है आपसे कि 91 क्या एक अभाज्य संख्या है। आपको जवाब देना है हाँ या तो नहीं में। बताइएगा कि 91 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक। क्योंकि ये सारी बातें डिस्कस मैंने कर दी है, आपको बता दिया, 1 से लेकर 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है मैंने आपको बता दिया है। तो इन सवालों का जवाब जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।